हेलो गाइस, माय नेम संदीप कुमार नागौंडसी। वेलकम बैक टू माय चैनल संदीप स्टडी सेंटर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जनजातियों के तीज त्योहारों पे हम बात करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं आपको, जहां पे हमने लोक पर्व पे बात करी थी, आपको पता होगा, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो मिल जाएगा। लोक पर्व पे बात करी थी जहाँ पे 20 से 25 ऑलमोस्ट हमने त्योहारों पर बात कर ली है। ठीक है, 20 to 25 इन फेस्टिवल पे बात की है, जहाँ पे हिंदी पंचांग पे आधारित उनके पर्व थे और हिंदी पंचांग के आधारित उनके तिथि और फिर वो जो दो पक्ष होती है, शुक्ल पक्ष और फिर आपका कृष्ण पक्ष, उस पे आधारित जो तिथि है उसके आधार पे हम लोग पर्व को डील कर चुके हैं। तो आज हम तीज त्योहार के बारे में बात करेंगे और ये इसी से रिलेटेड है। उसको पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उसी के साइड में इसका नोट्स बना सकते हैं या फिर इसको अलग से भी बनाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं तीज त्योहार के बारे में। लक्ष्मी जगार फेस्टिवल, ठीक है, लक्ष्मी जगार फेस्टिवल। सबसे पहले देखेंगे जो आपके आदिवासी, ठीक है, इसको लिखेंगे आदिवासी खेतों से धान के बालियों को लाते हैं। ठीक है, खेत में जो भी धान की बालियां हैं उसको लाते हैं। आदिवासी खेतों से धान के क्या लाते हैं? बालियां को लाते हैं। ठीक है, विच दे कंसिडर द सिंबल ऑफ डॉटर, जिसे वो कन्या का प्रतिरूप मानते हैं। किसकी प्रतिरूप? कन्या का। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं ये फिर लक्ष्मी का प्रतिरूप मान रहे हैं, यानी कि जो कन्या का प्रतिरूप मानते हैं लक्ष्मी के रूप में। परफेक्ट। तो आदिवासी खेतों से धान की बालियां लाते हैं, ठीक है, उसे कन्या का प्रतिरूप मानते हैं, यानी कि लक्ष्मी का प्रतिरूप मानते हैं। और इस बाली को, ठीक है, पहला लाइन तो आपको क्लियर हो गया। दूसरे लाइन पे लिखेंगे, ठीक है, इस बाली को, ठीक है, जो धान की बाली है इसको जगार घर में, ठीक है, समझाऊंगा मैं, पहले लिखेंगे जगार घर में या फिर दूल्हा घर में। ठीक, दूल्हा घर में लाया जाता है। यहाँ तक ठीक है, 2 लाइन हो गया। तीसरे लाइन पे लिखेंगे, चूंकि लक्ष्मी जो है, ये तीसरे लाइन पे लिखेंगे। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ इधर मैं समझाते जा रहा हूँ, लेकिन उसको आप शब्दों के अनुसार लिखेंगे तीसरे लाइन पे। वो क्या रहेगा देखेंगे, धान की बाली की प्रतीक लक्ष्मी, ठीक है, धान की बाली के प्रतीक लक्ष्मी एवं जो आपके विष्णु के प्रतीक, ठीक है, अब ये नीचे ही लिखेंगे, विष्णु के प्रतीक जगार, ठीक है, जगार घर में स्थापित, सेम टू सेम लिखेंगे आवाज सुन के, स्थापित नारियल की विवाह की जाती है। बस नारियल की विवाह की जाती है। ये रहा आपका लक्ष्मी जगार पर्व। ठीक है, ठीक, इसके नाम से स्पष्ट है कि माटी से जुड़ा हुआ है, मिट्टी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हालांकि आपको लिखना है कि क्या इसे माटी त्योहार, इसको सॉइल ऑयल कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके लिए ऐसा यूज़ नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ माटी ही लिखना है क्योंकि आप छत्तीसगढ़ में एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, ये बस्तर क्षेत्र में, ठीक, बस्तर क्षेत्र में, ठीक रहेगा, बस्तर क्षेत्र में चैत्र माह मनाया जाता है। पहली चीज़ तो ये चैत्र माह में मनाया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन बस्तर इन द मंथ ऑफ चैत्र। ठीक है, ये पहला चीज़ रहेगा। एंड दे, ठीक है, दे वर्शिप आप माटी देव, ठीक है, दे वर्शिप आप माटी देव, यानी कि माटी देव की पूजा करते हैं। और दूसरी चीज़ है दे वर्शिप, दे आल्सो वर्शिप आप एक्चुअल फॉर्म ऑफ सॉइल। ठीक है, ये मिट्टी की वास्तविक जो है वास्तविक स्वरूप, उसकी भी ये पूजा करते हैं। ठीक है, ये तो रहा तीसरी चीज़ में लिखेंगे मिट्टी की वास्तविक प्रतीक, ठीक है, वास्तविक स्वरूप लिखेंगे आप। ठीक है, वास्तविक स्वरूप की भी पूजा करते हैं। तो पहले मैंने कहा है कि बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है, चैत्र महीने में मनाया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड इन बस्तर एरिया, ठीक है, इन द मंथ ऑफ चैत्र। ठीक है, और दूसरी चीज रहेगा दे वर्शिप माटी देव, ठीक है, माटी देव की पूजा करते हैं। एंड आल्सो दे वर्शिप एक्चुअल फॉर्म ऑफ सॉइल, यानी कि ये मिट्टी के जो वास्तविक जो स्वरूप है उसकी भी ये पूजा करते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज़ यहाँ पे रहेगा, देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में कुछ आपको फैक्ट देखना है। जैसे कि ये चीज़ हमने लिखा है, ये चीज़ करते क्यों है। ठीक है, एक चीज़ तो यहाँ पे है कि धरती माँ, ठीक है, धरती को माँ का स्वरूप माना गया है। अब इससे रिलेटेड मैं जो बताऊँ वो मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो रहा आपके वनडे एग्जाम के लिए, आपके प्री के लिए और व्यापम के सभी एग्जाम के लिए। अब हम चलते हैं, जैसे कि देखेंगे माटी तिहार। ये माटी तिहार मनाते क्यों हैं और ये धरती को माँ का स्वरूप क्यों माना गया है, माटी देव की पूजा क्यों करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे इनकी जो ग्राम्य संस्कृति है, इनकी जो कृषक है ना, कृषि संस्कृति है, वो मिट्टी से जुड़ी हुई है और ये जो इनकी कृषि संस्कृति को धरती माँ के उपहार के रूप में ये स्वीकार करते हैं।
इनकी क्या को करते हैं, कृषि संस्कृति। क्योंकि ये थोड़ा सा मेंस का विषय है तो इसको मेरे शब्दों को सुन के आप लिखेंगे, वनडे एग्जाम के लिए इतना काफ़ी है। तो ये इनकी कृषि संस्कृति को जो है धरती माँ के उपहार के रूप में स्वीकार करते हैं, इसलिए ये धरती को माँ का स्वरूप मानते हैं। और ये जो है, जो भी इन्हें अन्न प्राप्त होता है, जो भी इन्हें कंदमूल प्राप्त होता है, वो मिट्टी से ही जुड़ा है, ठीक है, वो मिट्टी से ही जुड़ा है, इसलिए ये मिट्टी के वास्तविक स्वरूप की पूजा करते हैं। माटी देव भी नहीं कहा है मैंने, ठीक है, वास्तविक स्वरूप, एक्चुअल फॉर्म, ठीक है, उसकी ये पूजा करते हैं, किसकी, मिट्टी की। अब माटी देव वाली कहानी सुनेंगे। सबसे पहले एक चीज़ है, ये माटी तिहार को बीज पुटनी भी कहा जाता है, ठीक है, इसका एक अन्य नाम है बीज पुटनी, ठीक है, माटी तिहार को बीज पुटनी भी कहा जाता है। अब माटी देव की पूजा वाली मैं बात बता रहा हूँ, बीज पुटनी से भी ये रिलेटेड है। जो बीज धान होती है, आपने सुना होगा बीज धान, ठीक है, बीज धान, बीज धान को पलास के पत्तों में पोटली बनाकर रख कर, ठीक है, पलास के पत्तों में पोटली बनाकर, ठीक है, पोटली बनाकर बीज धान को रख कर माटी देव गुड़ी परिसर, इसको आप अच्छे से लिखेंगे, ठीक है, माटी देव गुड़ी परिसर, मैं मिटा के लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ये ना मेंस वालों के लिए बहुत हेल्प, मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका फ्री तो तैयार हो ही रहा है, वनडे एग्जाम भी तैयार हो रहा है, साथ ही साथ हम लोग मेंस को भी कवर करें ताकि इसका अलग से क्लास लेनी ना पड़े, ठीक है। तो यहीं पे इसको निपटा लेते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, ये जो मैंने कहा है कि प्लास के पत्तों से पोटली बनाकर बीज धान को, ठीक है, इन लोग माटी देव गुड़ी परिसर में, माटी देव गुड़ी परिसर आप लिखेंगे, माटी देव गुड़ी परिसर में एकत्रित होते हैं। अब सवाल उठता है कि ये देवगुड़ी क्या है, ठीक है, ये देवगुड़ी क्या है। तो सबसे पहले जहाँ पे देवों का निवास होता है, ठीक है, उसी ही देवगुड़ी कहा जाता है। और ये दंतेवाड़ा जिला में सबसे ज़्यादा देवगुड़ी पाए जाते हैं। तो देखेंगे माटी देव गुड़ी परिसर, यानी कि जहाँ पे माटी देव निवास करते हैं वही उसी को माटी देव गुड़ी परिसर कहा जाता है। तो वहाँ एकत्रित होते हैं और कुछ नहीं है, अच्छी फसल की कामना करते हैं। तो यही रहा आपका माटी तिहार। इसके आगे हम चलते हैं करसाड़ जो आपके त्यौहार हैं। नृत्य आ रहा है मुंह में बार बार, क्योंकि करसाड़ नृत्य के बारे में हमने पढ़ा है। और ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पे नृत्य नहीं किया जाता है, दे आल्सो परफॉर्म करसाड़ डांस, ठीक है। अब देखेंगे करसाड़ फेस्टिवल के बारे में, एक एक से देखते जाएंगे। करसाड़ आपको याद होगा, करसाड़ नृत्य अबुझ माड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो करसाड़ ऑब्वियसली करसाड़ जो फेस्टिवल है ये भी अबुझ माड़िया जनजाति के द्वारा मनाया जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये लिखते जाएंगे बस्तर के, ठीक है, अबुझ माड़िया, इसको पूरा लिखेंगे, बस्तर के अबुझ माड़िया जनजातियों के द्वारा, अबुझ माड़िया कुटुंब बोला जाता है एक्चुअल में इसको, ठीक है, कुटुंब, ठीक है, कुटुंब मतलब उसके परिवार के द्वारा यह मनाया जाता है, ठीक, मनाया जाता है। करसाड़ फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय अबुझ माड़िया इन बस्तर रीजन, ठीक है, इन बस्तर रीजन, यहाँ तक एकदम क्लियर है। दूसरी चीज रहेगा, यह गोत्री देव, ठीक है, गोत्री देव पूजन का त्यौहार है, ठीक है, इसको लिखेंगे पूजन का त्यौहार है, गोत्री देव पूजन का त्यौहार है, यहाँ तक कोई दिक्कत। दूसरी चीज़ है ये माटी तिहार के बाद लिखते जाएंगे, इट इज़ सेलिब्रेटेड आफ्टर माटी तिहार, यानी कि ये माटी तिहार के बाद मनाया जाता है, ठीक है, जो कि गर्मी एवं, ठीक है, बरसात, गर्मी एवं बरसात के मध्य होता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ एकदम क्लियर हुई। बस्तर के अबुझ माड़िया कुटुंब के द्वारा मनाया जाता है, गोत्री देव पूजन का त्यौहार है, यानी कि यहाँ पे गोत्र देवर्षि गोत्र देव, इतना तो क्लियर है। माटी तिहार के बाद मनाया जाता है, गर्मी एवं बरसात के मध्य में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो एक चीज़ मैंने क्या कहा है, गोत्र देव की पूजा की जाती है, ठीक है, गोत्र देव की पूजा की जाती है। तो बस इतना ही है, ये तो रहा आपका करसाड़ त्यौहार, ठीक है। तो तीन चीज़ पे हमने बात कर ली है, बार बार रिमाइंड कीजिएगा। पहला चीज़ हमने देखा है लक्ष्मी जगार, ठीक है, जो कि धान की बाली वाले से संबंधित है। दूसरा चीज़ हमने देखा है आपका माटी तिहार, ठीक है, माटी तिहार। और तीसरा चीज़ हमने देखा है करसाड़, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं,
जो कि आपका रहेगा बाली पर्व। अगला फेस्टिवल रहेगा आपका बाली पर्व। इसके बारे में कुछ आप जान लीजिए। इसके बारे में कोई भी ऐसा विशेष ओकेशंस नहीं होती है, इसके बारे में कोई विशेष अवसर नहीं है। जैसे कि आप देखते आ रहे हैं, कोई ना कोई तिथि, कोई ना कोई अवसर पे हर कोई त्यौहार मनाया जाता है, बट देयर इज नो एनी स्पेसिफिक टाइम टू सेलिब्रेट बाली पर्व। ठीक है, द ट्राइब्स सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल अकॉर्डिंग टू देयर ओन कन्वीनियंस। इसको आपको याद रखना है, यानी कि इसके लिए कोई, ठीक है, विशेष समय यानी कि विशेष अवसर, जिसको आप बोल सकते हो, निर्धारित नहीं है। इसको आप लिखेंगे, निर्धारित नहीं है। जो जनजातियां हैं वो अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है, अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है, द ट्राइब्स सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल अकॉर्डिंग टू देयर ओन कन्वीनियंस। इसको लिखेंगे, अपनी सुविधा के अनुसार ये मनाते हैं। पहला लाइन तो यही रहेगा। दूसरा चीज़ है, इस किस जनजाति में यहाँ प्रचलित है, इसको आप देखना है। किसमें एक लोकप्रिय, बहुत लोकप्रिय है, जो कि है हल्बा एवं भत्रा जनजातियों में। ठीक है, तो बाली पर्व इज स्पेशली पॉपुलर, ठीक है, स्पेशली पॉपुलर इन आपका भत्रा हो जाएगा, इन भत्रा एवं हल्बा, यानी कि भत्रा एंड हल्बा ट्राइब्स। यहाँ तक क्लियर है? इसको लिखेंगे हल्बा। तो ये तीन चीज आपने अच्छे से फोकस कर लिया है। एंड इट इज सेलिब्रेट फॉर 3 मंथ्स। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। इट इज सेलिब्रेटेड फॉर 3 मंथ्स, यानी कि 3 माह के लिए मनाया जाता है। ये आपको याद में रखना है। तो कोई विशेष टाइम नहीं होता है, सुविधा के अनुसार मनाया जाता है। भत्रा एवं हल्बा जनजाति में लोकप्रिय है। एंड इट इज सेलिब्रेटेड फॉर 3 मंथ्स। इसको भी आपको याद रखना है। 3 माह के लिए लगातार मनाया जाता है। तो ये तो रहा आपका बाली पर्व। अब इसके बारे में देखेंगे, जैसा कि देखेंगे इसके बारे में रहेगा एक चीज़, भीमा देव। ठीक है, भीमा देव को समर्पित है, डेडिकेटेड टू भीमा देव, यानी कि जो बाली पर्व है भीमा देव को समर्पित है। और तीसरी चीज़ लिखेंगे इसमें, ठीक है, आप लिख सकते हो पिलर है एक, यानी कि स्तंभ। सेमल का स्तंभ स्थापित किया जाता है और उसके, ठीक है, सेमल का स्तंभ स्थापित किया जाता है और उसके चारों ओर ये नृत्य करते हैं। ठीक है, यहाँ तो हो गया। दे इंस्टॉल अ पिलर ऑफ सेमल वुड, यानी कि सेमल के जो है आपका स्तंभ स्थापित किया जाता है। एंड दे डांस अराउंड इट, ठीक है, यानी कि वो इसके चारों ओर डांस करते हैं। तो ये तो रहा आपका बाली पर्व, जो कि भीमा देव को समर्पित है। और एक चीज़ बोल सकते हो, भत्रा एवं हल्बा जनजाति में ये प्रचलित है, सुविधा अनुसार अपने हिसाब से मनाते हैं। इसके लिए कोई देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम टू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये तो रहा आपका बाली पर्व। एक चीज़ और मिलता है जो मेंस या फिर आपका प्री या फिर वनडे एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये अत्यधिक धन खर्च होता है इसमें। ठीक है, जो जनजाति लोग इसे इकट्ठा कर लेते हैं, मिल बांट के इसको एकत्र करते, संग्रहित करते हैं। तो ये तो रहा आपका बाली पर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए स्पेसिफिक एक क्षेत्र मिलता है, एक आपका डेवलपमेंट ब्लॉक मिलता है, यानी विकास खंड मिलता है। वो है आपका छिंदागढ़, जो कि सुकमा में पड़ता है, सुकमा जिला में पड़ता है, बस्तर डिवीजन में पड़ता है। ठीक है, तो इसको सबसे, और ये चैत्र माह में मनाया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ चैत्र इन छिंदागढ़ डेवलपमेंट ब्लॉक ऑफ सुकमा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बस्तर डिवीजन। तो इसका इनिशियल लाइन क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो यही होना चाहिए कि ये चैत्र माह में मनाया जाता है। ठीक है, चैत्र माह में मनाया जाता है। और कहाँ मनाया जाता है इसके लिए स्पेशल अभी मैंने बताया, छिंदागढ़, छिंदागढ़ विकास खंड। ठीक है, छिंदागढ़ विकास खंड, जो कि कहाँ पे है? सुकमा जिला में है। और इसको एलिब्रेट करते, और ये कहाँ पे है? बस्तर संभाग में है। ठीक है, 5 संभाग है अपने छत्तीसगढ़ में, आपको पता है। जियोग्राफी में पढ़ेंगे, टेंशन न लीजिए, इसके आगे आने ही वाला है। तो ये मैंने कहा है चैत्र माह में मनाया जाता है, छिंदागढ़ विकास खंड में मनाया जाता है स्पेशली तौर पे। ठीक है, और ये सुकमा जिला में है, बस्तर संभाग में, गोबर बोरहान। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। अब नेक्स्ट इसके बारे में रहेगा, देखेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें एक स्टोरी है। ठीक है, स्टोरी को आपको याद रखना ही पड़ेगा। स्टोरी है, सबसे पहले यहाँ पे एक स्टोरी देख लेते हैं, वो है क्या। तो जो गोबर बोहरानी है, इसमें जो ग्राम से लगा हुआ, ठीक है, स्टोरी को अच्छे से माइंड में बिठाएंगे, मैं बिठाने की कोशिश करता हूँ। ग्राम से लगा हुआ एक मैदान होता है। ठीक है, वो तो किसी भी गांव से लगा हुआ रहता है, उसी प्रकार ग्राम से लगा हुआ एक मैदान होता है, जिसमें एक ग्राम्य देवी, ठीक है, ग्राम्य देवी की स्थापना करते हैं। तो ग्राम से लगा हुआ एक मैदान होता है, जिसमें क्या करते हैं? ग्राम्य देवी की स्थापना करते हैं। तत्पश्चात, ठीक है, ये स्थापना करेंगे, इसके बाद
ये अस्त्र, इनके जो उपकरण होते हैं इनकी पूजा की जाती है। ठीक है, अस्त्र की पूजा करते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये ग्राम से लगा हुआ मैदान होगा जहाँ पे ग्राम्य देवी स्थापित करेंगे। स्थापित करने के बाद अस्त्र की ये पूजा करते हैं। अब अस्त्र की पूजा करने के बाद ठीक है, ये शिकार के लिए चले जाते हैं, और इस शिकार के लिए जाना को ही पारद कहा जाता है। इसको नहीं भूलेंगे, पारद नाम से ही पूछेगा वो। शिकार के लिए चले जाते हैं। अब शिकार करने के बाद दोपहर एक घर आकर, ठीक है, दोपहर घर आते हैं और घर में क्या करते हैं? भोजन। ठीक है, भोजन करते हैं और पुनः ये मैदान में, भोजन करने के बाद पुनः ये मैदान में शाम को चले जाते हैं और यहाँ पे नृत्य संगीत में मदमस्त हो जाते हैं। ठीक है, चूँकि गोबर बोहरानी, ठीक है, गोबर बोहरानी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड फॉर 10 डेज। इट मीन्स जो गोबर बोहरानी त्यौहार है ये चूँकि 10 दिनों के लिए मनाया जाता है। ठीक है, 10 दिनों के लिए मनाया जाता है, तो 9 दिन तक ये चलता है। जो मैंने अभी बताया है, ये 9 दिन तक चलता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैदान गए उसके बाद यहाँ पे भी एक ठो और लिखेंगे कि मैदान में एक गड्ढा बना होता है। ठीक, गड्ढा बना होता है और उस गड्ढे में थोड़ी थोड़ी मात्रा में एक गोबर डालते हैं। ठीक है, और ये 9 दिन तक चलता है। क्योंकि गोबर बोहरानी का त्यौहार 10 दिनों के लिए मनाया जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, तो 9 दिन तक ये करते हैं। अब 10वें दिन क्या होता है? अब ये तो 9 ठीक है 9 डेज तक हो गया। अब 10वें दिन इधर मैं कर दे रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन देखेंगे। 10वां दिन जो कि इसके समापन का दिन है, फाइनल दिन है उस दिन। ठीक है, तो 10वें दिन एक गोबर को संगीत करते हुए एक दूसरे के ऊपर छिड़कते हैं और थोड़ा सा ले जाके अपने खेत में डालते हैं। ठीक है, मतलब क्या? मतलब ये, ठीक है, मतलब ये गुड क्रॉप्स की विश करते हैं, विशिंग फॉर गुड क्रॉप्स, यानी कि ये अच्छी फसल, ठीक है, अच्छी फसल की कामना करते हैं। इस प्रकार ये गोबर एक दूसरे के ऊपर छिड़कते हैं। नेक्स्ट आपका भीमा यात्रा। भीमा यात्रा सबसे पहले देखेंगे। भीमा यात्रा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जेष्ठ इसको बोलते हैं, ज्येष्ठ या फिर जेठ। ठीक है, यानी कि ये जेठ माह में मनाया जाता है। पहला चीज़ तो यही आप याद रखेंगे। ठीक है, इसमें भीमा देव, ठीक है, भीमा देव एवं धरती माँ, ठीक है, इसको लिखेंगे भीमा देव एवं धरती माँ का विवाह कराया जाता है। ठीक है, विवाह किया जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एंड विशिंग फॉर गुड रेन्स, है ना। इसके बाद ये जो है अपने अच्छी वर्षा की कामना है तो ये चीज़ करते हैं। और दूसरा चीज़ है जिसे कहते हैं मेड़की विवाह, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें, मेड़की विवाह। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मेरे को आपको बताना था जहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, तो यहीं पे अपडेट कर लीजिए, मेरे को अभी याद आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़ जो हमने करसाड़, ठीक है, करसाड़ पर्व की बात की है। वहाँ पे करसाड़ पर्व की बात की है, वो जितना लिखा है उतना तो एकदम सही है, लेकिन उसमें एक चीज़ आपको ऐड करना है बस। उसमें जो एक करसाड़ पर्व में, ठीक है, आपके डंडामी माड़िया, ठीक है, डंडामी माड़िया प्लस दोरला, ठीक है, पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि करसाड़ जो पर्व है उसमें डंडामी माड़िया हो गया और फिर दोरला, ये दोनों जनजाति भी सम्मिलित होती हैं। ये चीज़ आपको लिख लेना है कहाँ पे जाके, करसाड़ वाले पर्व में। बस इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ मैंने क्या कहा है, ठीक है, भीमा देव और धरती माँ की विवाह की जाती है, ज्येष्ठ में यह मनाया जाता है। और जो आपकी मेड़की विवाह है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेड़की विवाह एक्चुअल में मेढक और जो उसको क्या बोलते हैं, मेढक ही है, यानी कि फीमेल मेढक हो गया फ्रॉग और फिर आपका हो गया मेल फ्रॉग, ये दोनों की, ठीक है, विवाह की जाती है, विवाह कराई जाती है। और ये भी अच्छी वर्षा के लिए होती है, जो अच्छी बारिश हो जाए इसलिए होती है। तो ये तो रहा आपका भीमा यात्रा। ठीक, नेक्स्ट आपका रहेगा कर्मा फेस्टिवल। ठीक है, कर्मा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय उरांव, बैगा, गोंड, बिंझवार ट्राइब्स। ठीक है, तो पहला चीज़ तो ये रहेगा, ये किनके द्वारा मनाया जाता है, उरांव, ठीक है, बैगा, गोंड की मैंने बात करी है और बिंझवार। ये पहली लाइन होनी चाहिए आपकी, उरांव, बैगा, गोंड और बिंझवार जनजाति के द्वारा यह मनाया जाता है। और दूसरी चीज़ लिखेंगे इसके उद्देश्य या फिर ध्येय। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, जीवन में, ठीक है, कर्मा या फिर कर्म लिखो आप, कर्म की असीम प्रधानता। ठीक है, जीवन में कर्म की असीम प्रधानता, यानी कि जीवन में
जो हम कर्म करते हैं, जैसा हम करते हैं उसके प्रति इतनी असीम प्रधानता है। यानी कि ये कहना यही चाह रहा है, इसका उद्देश्य यही होता है कि ऐसे कर्म करें, ठीक है, जो कर्म ऑब्वियसली आपको पता है कर्म का फल अच्छा होता है, गलत करेंगे तो गलत उसका परिणाम मिलता है, ऐसा कर्म का जो रूल है, ठीक है। तो ये इसी को लेकर कह रहे हैं कि अच्छी तरह से मेहनत करेंगे, अच्छी तरह से हम लोग कृषि करेंगे तो अच्छी फसल की प्राप्ति होगी। तो इससे रिलेट करके कर रहे हैं। तो इसलिए इसका उद्देश्य क्या है, जीवन में कर्म की असीम प्रधानता, ठीक है। यानी कि आप बोल सकते हो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फेस्टिवल इज टू डिनोट द इमेंस प्रोमिनेंसी ऑफ कर्मा इन अवर लाइफ। परफेक्ट। तो ये इनका क्या रहेगा उद्देश्य। अब ये आपका पहला चीज हो गया उरांव, बैगा और फिर गोंड और बिंझवार जनजाति में मनाई जाती है। उद्देश्य ये रहा। और इसमें देखेंगे आप कर्म सेनी, ठीक है, दे वर्शिप कर्म सेनी एंड दे परफॉर्म, ठीक है, एंड दे परफॉर्म कर्मा डांस, ठीक है। इसका मतलब क्या कि ये कर्म सेनी की पूजा करते हैं और एक कर्मा डांस जो है आपका कर्म नृत्य करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे भादो कब मनाया जाता है कि भादो माह शुक्ल पक्ष एकादशी को यह मनाया जाता है। कब कहा मैंने, भादो माह के शुक्ल पक्ष और एकादशी लिख लेंगे, 11th डे, ऑन द 11th डे ऑफ ब्राइट फोर्टनाइट इन द मंथ ऑफ भादो, ये चीज़ आप लिखेंगे। तो ये चीज़ रहा आपका इस मोटा मोटी या फिर अच्छा खास इसके बारे में समझ बन गई है, जो कि कर्मा फेस्टिवल है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, सरहुल फेस्टिवल इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नेचर लॉ, ठीक है। यानी कि आप बोल सकते हो जनजातियों की, ठीक है, प्रकृति प्रेम, ठीक है, प्रकृति प्रेम का यह उत्कृष्ट या फिर सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। उत्कृष्ट बोल सकते हो या फिर सबसे श्रेष्ठ बोल सकते हो, ठीक है, सर्वाधिक श्रेष्ठ लिख लो, ये भी चल जाएगा। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ क्योंकि चीज़ें हमें ख़त्म करनी है। तो ये जनजातियों की जो है प्रकृति प्रेम के प्रति जो आपके सरहुल त्यौहार है उत्कृष्ट उदाहरण है, बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। अब ये लिखेंगे ये सरहुल त्यौहार जो है ये चैत्र पूर्णिमा, ठीक है, मंत्र रहेगा, चैत्र पूर्णिमा में मनाया जाता है और आपको है इससे संबंधित उरांव ट्राइब है। यानी कि सरहुल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय उरांव ट्राइब इन द मंथ ऑफ चैत्र पूर्णिमा, ठीक है। तो ये आप मंथ नहीं भूलेंगे। और कौन सी ट्राइब कहा मैंने, उरांव ट्राइब, ये नहीं भूलेंगे। और पहला जनजातियों की इसमें एक चीज़ लिखेंगे प्रकृति प्रेम, ठीक है, प्रकृति प्रेम कि यहाँ सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, ये चीज़ लिखेंगे। और तीसरी चीज़ है दे वर्शिप देयर एडोरेबल गॉडेस सरना देवी। क्या कहा मैंने, सरना देवी। दे वर्शिप देयर एडोरेबल गॉडेस सरना देवी, यानी कि सरना देवी की पूजा करते हैं जो कि उनकी आराध्य देवी है, ठीक है, आराध्य देवी है। और ये बिलीव करते हैं कि सरना देवी, ठीक है, इनकी जो आराध्य देवी सरना देवी है ये साल वृक्ष के नीचे, ठीक है, बीनीथ द साल ट्री, साल वृक्ष के नीचे निवास करती हैं, ठीक है, निवास करती हैं। एंड दे परफॉर्म सरहुल डांस। बस इतना आप याद रखेंगे तो सरहुल के इसको देखेंगे। घोचा फेस्टिवल इज द सेलिब्रेटेड ऑन द सेकंड डे ऑफ ब्राइट फोर्टनाइट इन द मंथ ऑफ आषाढ़, ठीक है। इसको रखेंगे सबसे पहले क्या है, आषाढ़। आषाढ़ महीने में यह मनाया जाता है। कब कहा मैंने, आषाढ़ महीने में मनाया जाता है, जो कि आपका हो जाएगा शुक्ल पक्ष, ठीक है, शुक्ल पक्ष सेकंड डे मैंने कहा, यानी कि इसके द्वितीय हो जाएगा। तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के द्वितीय को यहाँ मनाया जाता है। पहली चीज़ तो ये है। अब देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट, यदि मैं घोचा पर्व बोलूँ तो वो है पुरुषोत्तम देव, ठीक है, पुरुषोत्तम देव। और ये कौन है, काकती नरेश, काकती नरेश पुरुषोत्तम देव। तो इस घोचा पर्व को शुरू करने का श्रेय काकती नरेश पुरुषोत्तम देव को जाता है। वो कैसे मैं बताता हूँ। पुरुषोत्तम देव, ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि पुरुषोत्तम देव अपने पेट के बल पे, ठीक है, खसकते हुए या फिर सरकते हुए, ठीक है, पेट के बल पे सरकते हुए जगन्नाथपुरी की, ठीक है, जगन्नाथ, जो जगन्नाथ मंदिर है पुरी में, जगन्नाथपुरी की यात्रा की थी, ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर, जगन्नाथपुरी की यात्रा की थी। और वहाँ पहुँचने के बाद जो आपके जगन्नाथ, ये पुरी के जो राजा हैं, ठीक है, इन्होंने इनका स्वागत किया था, भव्य स्वागत किया था। और इस प्रकार वहाँ पहुँचने के बाद जो आपका पुरुषोत्तम देव है, इन्होंने बहुत सारे रत्न आभूषण, ठीक है, रत्न आभूषण, बहुत सारे आभूषणों को भेंट कर दी, ठीक है, बहुत सारे आभूषणों को भेंट कर दी। अब इसके वापस आने के लिए ऐसा कहा जाता है कि राजा ने 16 पहियों वाली एक रथ,
ठीक है, 16 पहियों की एक रथ दी, ठीक है। और इस प्रकार वहाँ से वापस आकर, आपको पता ही है जगन्नाथ पुरी का जो जगन्नाथ रथ यात्रा बहुत फेमस है, तो इस प्रकार पुरुषोत्तम देव वापस आकर अपने क्षेत्र में, जो कि बस्तर है, अपने क्षेत्र में रथ यात्रा की शुरुआत की थी, जिसे क्या कहते हैं, घोंचा पर्व कहते हैं। बस ये है इसके पीछे की कहानी। तो अब आपको इसको अच्छे से देखेंगे और एक एक करके नोट करेंगे। वीडियो अगर फास्ट हो रही तो प्लीज़ पॉज कर करके उसको लिखेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा घोंचा पर्व क्या है। समय नहीं है इसलिए थोड़ा सा स्पीड चलना पड़ रहा है। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं, अब हम बाकी के त्योहारों को देखते हैं। जैसे कि मैंने लिख के रखा है लारूकाज, धनकुल, आमाखाई और फिर आपका चरू जात्रा। मैं इसलिए पहले से लिख के रखा है ताकि जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा वीडियो अनावश्यक लंबी हो जा रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, कुछ मैं बता रहा हूँ, जैसे उसको आपको जनजाति क्लास मैंने बताया है वहाँ से ले लेना है। जैसे कि आपका देखेंगे नवाखानी, इसको भी मैंने बताया है, आपको यदि याद हो, ठीक है। नवाखानी हो गया, ढेरसा, ठीक है, बीज बोहानी, इसको मैंने ढेरसा, बीज बोहानी और फिर आपका कोरा, ये तीनों को मैंने पहाड़ी कोरवा जनजाति वाला में बताया है। और नवाखानी देखेंगे, इसके अलावा जो तीजा जो पोला और हरेली है उसको भी मैंने बताया है। स्पेशली तौर पे जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे भी सब कुछ हो गया, बस इनको ख़त्म कर देते हैं, फिर अच्छा खासा आपका समझ बन जाए। लारूकाज, ठीक है, इसमें संबंधित जनजाति गोंड जनजाति है, गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और ये लारूकाज जो है नारायण देव को समर्पित है। एक एक चीज़ लिखेंगे, गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, नारायण देव को समर्पित है। यह विवाह उत्सव है, ठीक है, विवाह उत्सव है। इसमें वराह विवाह, ठीक है, वराह विवाह किया जाता है। इट मीन्स वराह विवाह को बोलते हैं, इसमें आपका सुअर का विवाह किया जाता है, ठीक है। तो ये तो रहा आपका गोंड जनजाति के द्वारा नारायण देव को समर्पित है, विवाह उत्सव है, वराह विवाह इसमें किया जाता है। नेक्स्ट आता है धनकुल। धनकुल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बस्तर अंचल की महिलाएं, ठीक है, ये महिलाएं के द्वारा यहाँ मनाया जाता है, जो कि बस्तर में तीजा को ही धनकुल कहा जाता है, ठीक है। और तीजा के बारे में मैंने बताया है कब मनाया जाता है, जो कि भादो शुक्ल द्वितीया को या फिर तृतीया को तीजा मनाया जाता है। कब कहा मैंने, भादो शुक्ल और तृतीया, ठीक है, BST लिख रहा हूँ, भादो शुक्ल तृतीया, ठीक है। तो आपको पता ही है तीजा में क्या होता है, ठीक है। वाइव्स की फास्ट फॉर देयर हस्बैंड्स फॉर देयर लॉन्ग लाइफ, आपको तो पता है उनकी लंबी उम्र के लिए ये फास्ट रखती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तीजा है, ठीक है, तीजा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन 3rd डे ऑफ फोर्टनाइट इन द मंथ ऑफ भादो। तो ये चीज़ रहेगा। अब तो दो चीज़ खत्म हो गया है, आपका लारूकाज हो गया, धनकुल हो गया, आमाखाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आमाखाई ये आम खाने का ही त्यौहार है स्पेशली, ठीक है, आम खाने का त्यौहार है। और जो सबसे पहले स्वयं खाने से पहले ये अपनी इष्ट देवता को, ठीक है, इष्ट देव को समर्पित करते हैं, इष्ट देव को समर्पित करते हैं। तत्पश्चात ये जनजाति जो है स्वयं आम खाते हैं। तो ये आमाखाई का त्यौहार हो गया। चरू जात्रा, इसमें महिलाएं भाग नहीं लेती हैं, कृषि भूमि की पूजा हेतु होती है, ठीक है, कृषि भूमि की पूजा हेतु होती है। तो गाइस यार इस प्रकार होता है आपका त्यौहार। तो इस प्रकार सब खत्म हमने कर लिया है, बहुत अच्छे से हमने देखने की कोशिश की है। इधर मैंने बताया आपका नवाखानी, ढेरसा, बीज बोहानी, कोरा, इसको नहीं भूलेंगे, आपको उसको पढ़नी ही है, क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी इसको मेंशन कर दिया है। तो इस प्रकार आपका खत्म होता है। जो कि जो आमाखाई है इसको चैत्र में लिखेंगे और ध्रुव इसको लिख लेंगे, ठीक है, इसको मैंने नहीं बताया था। चैत्र मंथ, ध्रुव और फिर आपको पर्जा भी है, इवन इनके द्वारा ये मनाया जाता है।